खाने का बंदोबस्त करो शर्मा। सर मैंने ऑलरेडी उन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। पता चला कौन है? यस सर, जिस लड़की ने हमें इन्फॉर्म किया था उसने बताया कि इनका नाम मिस्टर पीके गुप्ता है। लड़की यहाँ क्या? पहुंची तो ये मिस्टर खत्री कौन? वही सर जिनके नाम पर होटल का रूम बुक था। क्या आप उन्हें जानती हैं? मैं उन्हें नहीं जानती। कमाल है। फिर आप उनसे मिलने क्यों गए? डैड डैड का पता पूछने। क्या मतलब? एक्चुअली वो बात ये है इंस्पेक्टर कि मेरे डैड आज से 7 साल पहले घर छोड़कर चले गए थे। इस बीच उन्होंने हमें कभी कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, लेकिन कल उनका भेजा हुआ एक कैसेट मुझे मिला जिसमें उन्होंने मुझे ये कहा था कि मिस्टर खत्री मुझे उन तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ आई थी। क्या मैं कैसेट देख सकता हूँ? श्योर। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आपके डैड उन्होंने आपको ये कैसेट क्यों भिजवाया? आपसे फोन पर भी तो बात कर सकते हैं। शायद वो किसी से कोई खतरा महसूस कर रहे थे। उन्हें डर था कि कोई उन तक पहुंच ना चाहे। और उनका डर सही साबित हुआ। जैसे ही मिस्टर गुप्ता वहां पर पहुंचे उनका कत्ल कर दिया गया। लेकिन यहाँ मिस्टर खत्री ठहरे हुए थे, डैड नहीं। एक बात बताइए मिस बरखा की, क्या आपको अपने डैडी का हुलिया याद है? आई मीन, जाहिर सी बात है 7 साल पहले आपने उन्हें देखा जरूर होगा। हाँ, उनकी धुंधली सी परछाई है मेरे दिमाग में। बड़े चश्मे पहना करते थे, टीका पहना करते थे और उनके हाथ में छड़ी हुआ करती थी। दैट्स राइट, यही हुलिया था मिस्टर खत्री का। दाढ़ी, मूछे, चश्मा और कैप। क्या मिस बरखा से पहले उन्हें कोई और मिलने आया था? हाँ, एक तो मिस्टर गुप्ता आए हुए थे और कोई एक साहब उन्हें पूछते हुए आए थे। उनका नाम आप हमें बता सकती हैं? नाम, हाँ कुछ अच्छा सा नाम था, मोहनीश, यस, मनीष अरोड़ा। क्या मनीष अंकल यहाँ आए हुए थे? मनीष अंकल? क्या तुम उन्हें जानती हो? वो मेरे चाचा हैं। हेलो, आई एम इंस्पेक्टर विजय। हाय, आई एम मनीष अरोड़ा। मनीष जी, हम होटल ब्लू मून वाले कत्ल की तहकीकात कर रहे हैं। कहिए, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि कल आप होटल ब्लू मून में मिस्टर खत्री से मिलने गए। जी देखिए, झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो रिसेप्शनिस्ट आपको अच्छी तरह से पहचानती है। अगर उसे आपका नाम अच्छी तरह से याद है तो आपकी शक्ल भी उसे अच्छी तरह से याद होगी। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? तो आप मानते हैं कि आप कल होटल ब्लू मून में गए थे? जी वजह? दरअसल मैं अपने भाई साहब के बारे में जानना चाहता हूँ। मुझे लगा कि शायद मिस्टर खत्री उनके बारे में कुछ बता सके। ऐसी बात थी तो आपको अकेले जाने की, आई मीन छिप कर जाने की क्या जरूरत थी? आप इस बरखा को भी अपने साथ ले जा सकते थे। Why you went alone? मुझे लगा कि बरखा मुझे साथ ले जाने को तैयार नहीं होगी, इसीलिए आप अकेले वहां पर पहुंच गए, वो भी मिस बरखा के आने से पहले। आप एक बात बताएंगे हमें, ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से आप इतना बेचैन थे? दरअसल मुझे लगा कि भाई साहब के आने के बाद भाभी उन्हें मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगी, इसीलिए मैं पहले से वहां जाकर अपनी पोजीशन उन्हें क्लियर कर दूंगा। पोजीशन साफ करने, आई मीन पोजीशन क्लियर करने गए थे या उनका रास्ता ही साफ करने के लिए? मतलब ये मिस्टर मनीष कि आप अच्छी तरह जानते थे कि आपके भाई साहब के वापस लौटने के बाद उनकी बिजनेस, उनकी प्रॉपर्टी में से आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए आप उनके वापसी का दरवाजा बंद करने गए थे, उनका कत्ल करने। कम ऑन, वो मेरे सगे भाई हैं। मिस्टर मनीष, दौलत के लिए लोग अपने बाप का भी कत्ल कर देते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं। ठीक है, ये बताइए मिस्टर मनीष, क्या आपके भाई साहब आपको वहां मिले? ये नहीं। जब मैं वहां पहुंचा तो ना ही भाई साहब मिले और ना ही वहां दरवाजा बंद था और बाहर सपोर्ट।
क्या आप इस रिवॉल्वर को पहचानते हैं? ये रिवॉल्वर? यस, ऐसा रिवॉल्वर तो शायद मैंने गीता भाभी के पास देखा। You mean Mrs. महेश अरोड़ा? ये रिवॉल्वर? मौका वारदात पर मिला था। आप इसे पहचानती हैं? ऐसा ही एक रिवॉल्वर महेश के पास हुआ करता था, है ना मिस्टर गोयल? लेकिन गीता जी, वो तो सालों पहले की बात है। और वैसे भी एक तरह की सैकड़ों रिवॉल्वर हुआ करती हैं। मैडम, ये रिवॉल्वर रजिस्टर्ड है, आई मीन इसका लाइसेंस है, और उस लाइसेंस के मुताबिक ये मिस्टर महेश के नाम पर है। सो व्हाट? रिवॉल्वर डैड का है, तब भी इससे ये तो साबित नहीं होता कि इसका इस्तेमाल उन्होंने ही किया हो। दैट इज राइट इंस्पेक्टर। हो सकता है कि उनका रिवॉल्वर किसी ने चुरा लिया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने ही किसी और को दे दिया। और फिर महेश इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं कि कत्ल करने के बाद अपना रिवॉल्वर वहीं छोड़कर चले जाए? आपका मतलब है वो कत्ल कर सकते हैं मगर सबूत नहीं छोड़ सकते, राइट? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। गीता जी, जब सामने लाश पड़ी हो तो अच्छे अच्छे बदहवास हो जाते हैं, घबराहट में बड़ी से बड़ी गलतियां कर देते हैं। यह गलती तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इंस्पेक्टर, आप खुद ही सोचिए कि मिस्टर महेश गुप्ता का कत्ल क्यों करेंगे? आखिर उनकी गुप्ता से क्या दुश्मनी थी? मिस्टर गोयल, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि मिस्टर गुप्ता को मिस्टर महेश से अपनी जान का खतरा, अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने ये इरादा किया होगा कि क्यों न जाकर मैं मिस्टर महेश को मार दूं, और उनके घर गए होंगे इसी इरादे से, लेकिन शायद वहां पर बाजी पलट गई। पॉसिबल। लेकिन मिस्टर गुप्ता को कैसे पता चला कि महेश उस होटल में ठहरे हैं? ठीक उसी तरह जिस तरह मिस्टर मनीष को पता चला। लेकिन आप ये बात भूल रहे हैं इंस्पेक्टर विजय कि होटल के उस रूम में डैड नहीं बल्कि उनके एक दोस्त ठहरे हुए थे जो डैड का पता जानते थे। जी नहीं मिस बरखा, उस होटल के स्टाफ से हमने इंक्वायरी की और उनके मुताबिक मिस्टर खत्री का वही हुलिया है जो मिस्टर महेश का है। हमारे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है। हाँ, अगर उनकी तस्वीर होती तो उनकी पहचान जरूर हो जाती। आपके पास उनकी कोई तस्वीर तो जरूर हो। सॉरी, तस्वीरें तो कई थी मेरे पास, लेकिन एक दिन गुस्से में आकर मैंने सारी एल्बम जला डाली। तस्वीर मेरे पास है। बाकी का सामान डैड की यादें हैं जिन्हें मैंने बहुत संभाल कर रखी है। ये सारा सामान मम्मी ने स्टोर रूम में फेंकवा दिया था, मैंने वहीं से इकट्ठा कर लिया। शक्ल तो ठीक से पहचानी नहीं जा रही है, लेकिन हाँ, हुलिया, हुलिया जैसा होटल वालों ने बताया था, एग्जैक्टली वैसे ही हुलिया है। हो सकता है उन लोगों को धोखा हुआ हो सकता है डैड अपने दोस्त से मिलने गए हों और उन लोगों को गलतफहमी हो गई हो। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है मैं। ये भी हो सकता है कि वो फोन आपके डैड ने ही किया हो, और मैं चाहूंगा कि आप हमारी मदद करें ताकि हम ये पता लगा सके एग्जैक्टली कि वो फोन इन्होंने किया था या नहीं। मतलब ये मिस बरखा कि हमें जो रिवॉल्वर मिला है उस पर फिंगरप्रिंट मिले, और मैं चाहूंगा कि आप हमें आपके फादर की इस्तेमाल की हुई चीजें दे दें तो हम दोनों के फिंगरप्रिंट्स टैली कर सकते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। देखिए बरखा जी, जैसे ये सिगरेट केस और ये शेविंग किट, आई एम श्योर इनमें मौजूद सामान पर उनके फिंगरप्रिंट्स जरूर होंगे जिन्हें हम रिवॉल्वर पर मौजूद फिंगरप्रिंट से मैच करके देख सकते हैं। लेकिन ये तो आप घबरा क्यों रही हैं मिस बरखा? अगर आपके पापा ने खून नहीं किया है तो जाहिर सी बात है कि वो फिंगरप्रिंट्स इस पर नहीं आ सकते हैं, फिर डर किस बात का? ऑल राइट, आप ये सामान ले जा सकते हैं, लेकिन पूरा सामान चेक करने के बाद आपको मुझे वापस देना होगा। ऑफ कोर्स आई विल। फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट भी इस बात की तस्दीक करती है, आई मीन पहचान करती है कि मिस्टर महेश होटल में ठहरे। यस सर,
मिस्टर महेश के पर्सनल सामान से जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो होटल में पाए गए लाइटर, एस्ट्रे और ग्लास से भी मैच करते हैं। 3 चीजों पर कमाल है शर्मा, और भी चीजों पर फिंगरप्रिंट्स मौजूद होने चाहिए। सर, इसका तो सिर्फ एक ही मतलब है कि मिस्टर महेश वहां पर आए थे, ठहरे नहीं थे। शर्मा, डोंट फॉरगेट दिस कि रिसेप्शनिस्ट ने मिस्टर खत्री के रूप में मिस्टर महेश की तस्वीर को पहचाना था। डोंट फॉरगेट दिस। सर, कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर चक्कर क्या है। आई एम ऑल्सो क्वाइट शॉक्ड। हैरत है इस बात का शर्मा कि मिस्टर गुप्ता को जिस रिवॉल्वर से शूट किया गया था, जिससे उनका कत्ल हुआ था, उस पर जो फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं वो भी मिस्टर महेश के ही। मतलब कि मिस्टर गुप्ता का कत्ल मिस्टर महेश ने ही किया है? यकीन नहीं होता, यकीन नहीं होता। जरा सोचे शर्मा, जिस रिवॉल्वर का लाइसेंस है उसी का मालिक उस रिवॉल्वर को अपने फिंगरप्रिंट्स के साथ में अपने हाथों से पकड़ने के बाद किसी डेड बॉडी पर क्यों छोड़ेगा? वाई? कहीं कुछ गड़बड़ है शर्मा। इस गड़बड़ की तह तक हमें पहुंचना होगा। हेलो हेलो, कुछ तो बोलो। Idiot. हेलो, हेलो बिट्टू। कौन? मैं। मेरी आवाज नहीं पहचानती? नहीं, कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारा बदनसीब बाप हूँ बिट्टू, जो इतने सालों बाद तुमसे मिलने आया भी तो तुम्हारे लिए मुसीबत बन गया। मैं कैसे मान लूं कि आप मेरे डैड बोल रहे हैं? जब तक मैं आपको देख नहीं लेती मैं आपकी बात पर यकीन नहीं कर सकती। देखो बेटा, हालात इतने खराब है कि मैं तुमसे मिल नहीं सकता। तुम्हें फोन करने का रिस्क भी मैंने मजबूरी में उठाया है। हाँ, अगर तुम चाहो मुझे देख सकती हो। कैसे? अपनी खिड़की से झांक कर। मैं यही बंगले के बाहर से फोन कर रहा हूँ। डैड? हाँ बेटो, मैं सिर्फ तुम्हें दोबारा देखना चाहता था। गुप्ता का खून मैंने नहीं किया है। कोई मुझे फंसाना चाहता है। तुम बस मुझ पर विश्वास रखना बेटो। मुझे आप पर पूरा विश्वास है डैड। मौका मिलते ही मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। फिलहाल तुम्हें मुझे दूर से देखकर ही तसल्ली करनी होगी। और हाँ बेटो, ये बात गीता को मत बताना कि मैंने तुम्हें फोन किया था। ओके डैड। वैसे भी मुझे गीता से कुछ और हिसाब किताब करना है, और वो तो मिलने पर ही होगा। और वो दिन बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द। किससे बातें हो रही हैं? किसी से नहीं। रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर?
तुम यहाँ? तुम जिंदा हो? तुमने क्या समझा था? मैं मर गया? डैड, क्यों? क्यों आए हो यहाँ? अपना हिसाब बराबर करने, तुम्हें ये याद दिलाने, ये सब कुछ जिस पर तुम ऐश कर रही हो ये मेरा है और मुझे वापस चाहिए। क्यों? ताकि अपनी रखेल पर उड़ा सको? बकवास मत करो, ये सब कुछ मेरा है, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूं। लाओ सेफ की चाबियां लाओ। हरगिज नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी अय्याशियों के लिए अपनी मेहनत की कमाई नहीं उड़ाने दूंगी। होश में आओ बेवकूफ औरत, ये सब कुछ मेरा है, मेरा। लेकिन तुम्हारी पत्नी होने के नाते इस पर मेरा भी बराबर का हक है और मैं इसमें से एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगी तुम्हें। छोड़ो मुझे। दरवाजा खोलो।